Which method you will be using here? You can tell me which method you will be using here. बोलो जल्दी जल्दी बताओ. कौन सा मेथड लगाओगे? अरे विच मेथड? LAE ना, LAE रूल लगाओगे ना यहाँ पे, LAE अल्जेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल. तो दिस इज U, दिस इज V. चलो ट्राई टू सॉल्व इट फास्ट. ट्राई टू सॉल्व इट फटाफट. आया क्या आंसर? Got the answer or not? अरे काय आन्सर सांगत नाही आज कोणीच. बोलो आंसर बोलो. V इंटू सॉरी U इंटू इंटीग्रल V dx है ना, वो रूल लगाओगे ना. U इंटू इंटीग्रल V dx माइनस du by dx इंटीग्रल V dx. ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू 2x, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो. dx by dx is 1. e रेज़ टू 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e रेज़ टू 2x अपॉन 2 dx. ओके, अब ये x e रेज़ टू 2x है. अब e रेज़ टू 2x का इंटीग्रेशन है ना, क्या हो गया? x e रेज़ टू 2x अपॉन 2 e रेज़ टू 2x अपॉन 4. अब लिमिट्स रख देंगे ना अपन. Now we will put the limits 0 to 1. X e raised to 2x dx is equal to x e raised to 2x upon 2 minus e raised to 2x upon 4. 0 to 1. So x की जगह पे 1 रख दो.
ओके, तो कितना आया फिर ये e raised to 2 upon 2 minus e raised to 2 upon 4 minus 0 plus 2 into 0 is 1 ना, sorry 2 into 0 is 0, e raised to 0 is 1. तो कितना है फिर ये आंसर e square by 2 and e square by 4 into 2 and into 2e square minus e square upon 4 plus 1 by 4. So 1 by 4 will be out. E square plus 1. Check it out fast. Second last step, e square by 2 minus e square by 4, वो समझ में नहीं आया? Yes, केजल? केजल? When do we consider 1? अगर ये डाउट है तो सोचो कि सिर्फ लॉग के केस में 1 कंसिडर करना है. तुम्हारा जो कंटेंट है ना उस हिसाब से सिर्फ लॉग के केस में 1 कंसिडर करना है, बाकी किसी केस में नहीं करना है. अरे बाकी किसी केस में मत करो. e स्क्वायर बाय 2 e स्क्वायर बाय 4 इसको कैसे सॉल्व करते हैं? एलसीएम लेते हैं अपन. 2 e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर इज e स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट 4. e raised to 0 is 1 upon 4. समझ में आया? बेसिक मैथ्स है, बेसिक. 1/4 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? e स्क्वायर प्लस 1. डन. ऐसे e raised to 0 0 नहीं होता. बेसिक 7th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, और आईएससी बोर्ड वालों को तो 5th में ही रहता है. ठीक है. e raised to 0 is not 0, it is 1. चलो क्वेश्चन नंबर 6 इसको सॉल्व करो. चलो फटाफट. चलो ट्राई टू सॉल्व दिस. कौन बताएगा मुझे यहाँ पे कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? देखते ही पता होना चाहिए, देखते ही पता चलना चाहिए यहाँ पे कौन सा रूल एप्लीकेबल हो सकता है. देखते ही पता चलना चाहिए. बोलो.
नहीं समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला लगेगा? देखो अभी हिंट दे देती हूँ मैं। x+1 -1। चलो अब तो बताओ, अब तो सॉल्व करो, अब तो आना चाहिए। कल टेस्ट नहीं है, जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक टेस्ट शुरू नहीं कर रहे अपन। ये खत्म होने के बाद ही टेस्ट शुरू कर रहे हैं अपन। एक्चुअल सिलेबस खत्म होने के बाद टेस्ट शुरू कर रहे हैं अपन, ठीक है? चलो क्या आएगा फिर ये, सेपरेट आउट करो इसको और इसको। सो 0 to 1 e raised to x। तो ये एफ एक्स है ना, क्यों एफ एक्स है वो, दिस इज एफ एक्स एंड दिस इज एफ डैश ऑफ एक्स। क्या होगा फिर आंसर, e raised to x एफ एक्स ना। तो लिमिट्स डालो 0 to 1। So e raised to 1 into 1 upon 1 plus 1 minus e raised to 0 into 1 upon 0 plus 1। कितना हो जाएगा ये, e by 2 minus 1। Okay, so options are wrong actually. It should be e by 2 minus 1. It has to be e by 2 minus 1. क्या हुआ मिताली, नहीं समझ में आया मुझे तेरा डाउट। एफ एक्स लिखा ना हमने, ई रेस टू एक्स एफ एक्स। एफ एक्स इज व्हाट, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ना। सो वही तो अपन ने लिखा है, ई रेस टू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ई रेस टू एक्स एफ एक्स। एफ एक्स इज 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एंड एफ डैश ऑफ एक्स इज माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th। चलो क्या करोगे यहाँ पे, कौन बताएगा मुझे?
Mitali. Differentiation of 1 upon x plus 1 is not log. Integration is log. Integration of 1 upon x plus 1 is log. Differentiation of x plus 1 upon x plus 1 is minus 1 upon x plus 1 square. ऐसा क्यों कर रही है? Integration is log. Differentiation is what? Minus 1 upon x plus 1 square. करेक्ट, यहाँ पे सही बताया तुमने. किसने बोला ये? संतोष ने बोला होगा शायद से. x⁶ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, है ना? dt by dx is what? 6x raised to 5. है ना? तो देखते हैं फिर इंटीग्रल. t के लिमिट्स भी तो चेंज हो जाएंगे. x इज इक्वल टू -1 है, करेक्ट. x इज इक्वल टू 1 है. दोनों लिमिट्स 1 आ गए, इंटीग्रेशन 0 आने वाला है. ओके, डायरेक्टली समझ में आना चाहिए. देखते हैं कि इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 आने वाला है. आप चेंज करते सारे वैल्यूज. -1 की जगह पे 1, +1 की जगह पे 1. x⁵ dx is what? dt upon 6 and x⁵. 0 आएगा इसका आंसर, है ना? अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों भी सेम है ना, तो आंसर हैज टू बी 0. Okay, answer has to be 0. Any doubt in this? Done. चलो क्वेश्चन नंबर 8. -1 to 1 log of 2 minus x upon चलो बोलो क्या होगा आंसर. यस, इस क्वेश्चन को ना अपन टाइप 3 के अंडर सॉल्व करेंगे. अगर टाइप 3 के अंडर सॉल्व नहीं किया तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा. ठीक है, सो विल सॉल्व दिस अंडर टाइप 3. अभी नहीं सॉल्व करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अभी. क्या पूछा उन्होंने? इंटीग्रल 0 to 1 fx dx. इसका आंसर बताओ. Where your fx is a plus bx plus. चलो ट्राई करो, इसका आंसर बताओ जल्दी फटाफट. क्वेश्चन नंबर 8 अपन टाइप 3 के अंडर सॉल्व करेंगे. इट विल रिक्वायर वन प्रॉपर्टी टू सॉल्व. इवन फंक्शन ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी की जरूरत है यहाँ पे.
ऑप्शन ए ओके चलो किसी ने तो आंसर दिया रे बाबा गौरीश ने आंसर दिया इंटीग्रल 0 to 1 fx is what a plus bx plus cx square बोल संतोष बोल a का इंटीग्रेशन bx का इंटीग्रेशन बोलो किया तो है अनम्यूट ऑप्शन ए अनम्यूट किया ना ऑप्शन ए हाँ वन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ना यहाँ पे a into 1 a 1 square b 1 cube c minus a into 0 0 b into 0 0 c into 0 0 अब एलसीएम ले लो इसका 6 into 6 into 6 into 3 into 3 into 2 into 2 now ये 1 by 6 into है ना डन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 integral 2 to 3 x dx upon x minus 1 and 2x plus 1 चलो ट्राई करो फटाफट क्या करोगे यहाँ पे कौन बताएगा मुझे what you will do बोलो ए प्लस बी क्या 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 ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 हाँ तो उसको बोलते क्या है फिर अपन उसको क्या बोलते हैं अपन पार्शियल करेक्ट तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है यहाँ पे चलो फटाफट लगाओ और मुझे आंसर बताओ आया किसी का आंसर संतोष यस मैम आया क्या आंसर बोल यस कितना आया बोल अरे लॉग मध्ये येतो ना मॅम लॉग में आएगा आंसर लॉग मध्ये येतो ना
हाँ हाँ लॉग में आएगा आंसर। 1/3 log x minus 1 plus 1/3 log 2x plus 1. अभी x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना यार तुझे वहां पे अपर लिमिट में, पहले उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलो ठीक है, देखते हैं फिर अभी क्या करते हैं। पहले लिमिट्स को भूल जाओ, पहले सिर्फ इतना कंसिडर करो, x dx अपॉन x माइनस 1 एंड 2x प्लस 1। अब मैं a एंड b का प्रोसेस फिर से रिपीट नहीं कर रही हूँ, बहुत बार किया अभी वो अपन ने। x अपॉन x माइनस 1 एंड 2x प्लस 1, a अपॉन x माइनस 1, b अपॉन, चल बोलो संतोष a का आंसर कितना आया बोल। 1/3. 1/3 आया ना, एग्जैक्टली लिख रही हो अभी, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ। एंड b का कितना आया? 1/3. सेम आता है 1/3 1/3। Yes, ma'am. So x upon x minus 1 2x1 2x plus 1। अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रल 1/3 है ना। अब क्या हो जाएगा 1/3, ये क्या हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 1/3 log of mod of 2x plus 1, and whatever is coefficient of x divide by that, है ना। whatever is coefficient of x divide by that। हे केलस का संतोष उसे डिवाइड किया क्या? Yes, ma'am. गुड। log of mod of x minus 1 प्लस 1/3 को कॉमन निकालो, log of mod of 2x minus 1 अपॉन 2। अब लिमिट्स रखेंगे, लिमिट्स क्या है अपने पास 3 and 2 है ना। ओके 1/3 पहले अपर लिमिट रख लो 3 minus 1, फिर उसके बाद लोअर लिमिट रख लो, ये कितना हो गया 3 2 6 minus 1 5 होल डिवाइडेड बाय 2 है। फिर लोअर लिमिट रख लो 2 minus 1 प्लस 2 2 3 बाय, ये तो 0 हो जाएगा, log 1 is 0 है ना। अब ये जो है ना इसको ऊपर लेके जाओ, ओके या फिर व्हाट यू कैन डू इज 2 log 5 plus log 3 है ना। log 5 plus log 3 क्या होता है, log 5 plus log 3 log a plus log b क्या होता है, log a भी होता है ना। तो ये 15 हो जाएगा। तो इसको एलसीएम ले लो 2 log 2 प्लस log 15 2, ये 2 को बाहर निकालो log 4 प्लस log 15 कितना है फिर ये 1/6 इज इक्वल टू log 60। So answer is none of these। चेक कर लो ए और बी की वैल्यू सही बताया ना रे तूने, तेरे ए और बी के वैल्यू पे सब कुछ डिपेंड है। देखते हैं एक बार कंफर्म करके, भरोसा नहीं है मुझे किसी पे भी। संतोष ए का वैल्यू तो सही है। Ma'am, ma'am, 1/3 log x minus 1 आणि पुढे तुम्ही 2x minus 1 केलं मॅडम। सॉरी यहाँ पे प्लस चाहिए ना। हाँ तिथं प्लस पाहिजे मॅम। 3 to the 6 एंड ये फिर 7 आ जाएगा। 7 और एक गलती हुई है यहाँ पे, अरे यार इसको क्या हो गया, माइनस चाहिए था यहाँ पे सब जगह पे। यहाँ पे 2 to the 4 and 5
ना, इसी वजह से मैंने बोला एक बार चेक करते हैं, कुछ तो गड़बड़ लगा मुझे। अब आएगा शायद से, 2 आया, ये माइनस है ना, ये क्या है, log 7/2 ये 2 log 2 है, ये कितना आएगा, log a माइनस log b क्या होता है, log a/b होता है ना, ये हो गया 7/5/2। अब एलसीएम ले लो है ना, ओके, तो ये 2 ऊपर जाएगा, फिर भी यही आएगा रे, फिर भी none of these ही आएगा। क्यों 1/6 28/5 आ रहा है, 1/6 मैम 28/5, हाँ अभी फिर से कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं नहीं, अब सही है ना, मुझे भी लगता है अब सही है। log a माइनस log b इज log a/b एंड होल डिवाइडेड बाय 2, 2 यहाँ पे आया, 2 log 2 log ऑफ 7/5 है ना, फिर ये 4 किया अपन ने, 4 किसे आया समझ में आया ना, 4 ये 2 को ऊपर लेके गए अपन, 2 इज 4 log 7/5, फिर log a plus log b log ab, so 4 into 7/5 28/5, so 1/6 log of 28/5। करेक्ट है मैम। डन, सो अब इजी आएगा जहां तक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 लिखना है तो लिखो फटाफट, कुछ डाउट है तो बताओ। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो फास्ट, क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रल 2 to 4
dx upon 25 minus x square. Try out. क्या लगाओगे यहाँ पे? कुछ ऐसे याद आ रहा है? फॉर्मूला दिया था मैंने। क्या था वो फॉर्मूला? आ गया आंसर? गुड। 1/2a log of mod of a plus x a minus x। तो ये 1/10 अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो। कितना आया? log 9 log 7/3 है ना। अब 1/10 को बाहर निकालो, क्या बचा? log a माइनस log b क्या होता है? log a अपॉन b। ये डिवाइडेड बाय ओके, मॉड की जरूरत नहीं है अभी क्योंकि एनीवेज नंबर्स आर पॉजिटिव। 3 9s are 27 ना, 27/7। This is the answer. So option A is the answer. Any doubt? मैम फॉर्मूला Log of 1/2 मैम x माइनस ये नहीं, उल्टा देखा तूने। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का x माइनस a होता है। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का a प्लस a अपॉन a माइनस a होता है, a माइनस x होता है। मॅम एकदा फॉर्म्युला चेक करून घेता का? बरं, काय प्रॉब्लेम आहे ते तर सांग. 1/2a log x plus a divided by x minus a.
अरे राजा, मॉड्युलस आहे ना तिथे, मॉड्युलस आहे तिथे म्हटलं तू एक्स मायनस ए लिही, नाही तर ए मायनस एक्स लिही, काय फरक पडणार आहे का? ए मायनस एक्स काय लिहिलं आणि एक्स मायनस ए काय लिहिलं फॉर्म्युलामध्ये, फरक पडणार आहे का? समजा मी इथे 2 - 5 लिहिलं असतं, हा -3 आलं असतं. हा मॉड्युलस मध्ये -3 म्हणजे तो परत +3च होणार आहे, हा बरोबर ना? हा मॅम. ते फर्क नहीं पड़ता त्याचा. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, फिर तुम a प्लस एक्स लिखो या फिर x प्लस ए लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा. बस इतना याद रखो कि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, इन केस ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड इन केस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर माइनस होता है नीचे प्लस होता है. ये दो चीजें बस याद रखो, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 12. चलो इसको कैसे सॉल्व करोगे, कौन बताएगा मुझे? हाउ टू सॉल्व दिस? मॅडम एक्स ला गुणायचं, मल्टिप्लिकेशन करायचं मॅडम. नहीं, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा यहाँ पे? 1 माइनस एक्स इज टू 3/2 है ना, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? 1 माइनस एक्स इक्वल टू टी. हाँ, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी लेना पड़ेगा. एक्स इक्वल टू टी माइनस 1. 1 माइनस, क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे? 1 माइनस एक्स को टी लेना पड़ेगा. चलिए सॉल्व. मॅम 1 मायनस टी इक्वल टू एक्स होणार आणि टी रेस टू 3/2 होणार. बरोबर ना? 1 बाहेर काढलं मॅडम. एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा साक्षी इन टर्म्स ऑफ टी. मॅम आता मल्टिप्लिकेशन करायचं ना. हाँ, आप कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन. यस, टी रेस टू 3/2 माइनस टी इंटू 1 बताती हूँ. 1 प्लस 3/2. इंटीग्रल dt बाई dx कितना आया अपना? माइनस dx आया ना, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, वो भी सॉर्ट आउट कर ही लेते हैं. x इज इक्वल टू 0 है, t इज इक्वल टू 1 माइनस 0 विच इज 1, x इज इक्वल टू 1 है,
0. So integral 1 to 0. X is how much? 1 minus t, है ना? 1 minus x is how much? t raised to 3 by 2 dx. ओके, अब अंदर मल्टीप्लाई करो इसको. माइनस डी एक्स माइनस डी टी ना, माइनस आएगा ना वहां पे, माइनस जरूर आएगा क्योंकि डी टी बाई डी एक्स इज माइनस डी एक्स -1 आई वुड से. समझ में आ रहा है ना ये कैसे किया अपन ने? डी टी बाई डी एक्स, दिस इम्प्लाइज डी टी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स, दिस इम्प्लाइज माइनस डी टी इज इक्वल टू डी एक्स. तो डी एक्स की जगह पे मैंने क्या लिख दिया फिर? डी एक्स की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? माइनस डी टी. ओके, तो ये आया माइनस डी टी. ये माइनस साइन बाहर ही रखो. अपर लिमिट to 1 plus 3 by 2 is how much? ओके, माइनस साइन को अंदर लेके जाओ. 5 by 2 अब इंटीग्रेट करो, है ना? माइनस साइन को अपन अंदर लेके गए ना. 5 by 2 माइनस 3 by 2. अब इंटीग्रेट करो, क्या हो जाएगा? हाँ, थोडं समजलं नाही मॅडम. टीएक्स इक्वल टू 0 घेताना तेच समजत नाही मग. आपण काय केलं, हे बघ, हे दोन आहेत ना, हे एक्स मध्ये आहेत बरोबर, आणि आपल्याला काय करायचंय, सगळं जे आहे ते टी मध्ये कन्वर्ट करायचंय. हमारे सारे जो लिमिट्स है क्वेश्चन में वो सारे के सारे एक्स के टर्म्स में है, और हमें क्या चाहिए? अपना एक्सप्रेशन टी के टर्म्स में है, तो हमें अपने लिमिट्स भी टी के टर्म्स में चाहिए. तो मैंने क्या किया, एक्स अगर 0 है तो टी क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0 इक्वल टू 1. एक्स अगर 1 है तो टी क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. बरोबर. तो टी के लिमिट्स क्या आ गए फिर? जब एक्स 0 होगा तब टी 1 होगा, जब एक्स 1 होगा तब टी 0 होगा. ठीक है, तो मैंने क्या किया फिर? इसको टी लिया है ना अपन ने, सो जगह पे फिर मैंने क्या किया? 1 माइनस टी सब्स्टिट्यूट किया, और इसके जगह पे मैंने टी सब्स्टिट्यूट किया रेज़ टू 3 by 2. फिर ये 1 to 0. ठीक है, तो माइनस है अपने पास, माइनस टी को अंदर मल्टीप्लाई करो, टी रेज़ टू 3 by 2. टी को अंदर मल्टीप्लाई करो, टी रेज़ टू 1 इंटू टी रेज़ टू 3 by 2. सो इट्स गोइंग टू बी टी रेज़ टू 5 by 2. दिस इज टी रेज़ टू 3 by 2. ओके, अब अपने पास माइनस भी है, अपने पास माइनस साइन है बाहर. वो माइनस साइन किसकी वजह से आया है? बिकॉज हमने डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी रखा था. तो ये अंदर लेके जाओ, अंदर लेने के बाद क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा. ठीक है, अब तो इजी है. अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करने बस, है ना? इंटीग्रेट करके लिमिट सब्स्टिट्यूट करने हैं. 5 by 2 plus 1 upon 5 by 2 plus 1 माइनस 3 by 2 plus 1 upon 3 by 2 plus 1. तो क्या हो जाएगा फिर? ये 0 0 माइनस 1 raised to 7 by 2 माइनस 1 raised to 5 by 2. ओके, अब क्या हो जाएगा फिर? ये तो 0 है, माइनस 2 by 7 माइनस 2 by 5. तो कितना हो जाएगा? 2 by 5 माइनस 2 by 7. कितना हो जाएगा ये? 4 by 35. आ रहा है क्या कुछ, या फिर कुछ गड़बड़ हो गया? ए ऑप्शन. व्हाई नॉट सिंप्लीफाई फर्दर? किसको सिंप्लीफाई करना है बोलो? सिंप्लीफाई करना किसको है? 5 by 3. कहाँ पे 5 by 3 है? वेयर इज 5 by 3?
आई डिडंट गेट यू केजल, नहीं समझ में आया तू क्या बोल रही है। लास्ट स्टेप स्टार्टिंग से ही बताओ ना कितने में फिर। यहाँ पे यस, उस स्टेप में क्या देखो, इसको सिंप्लीफाई किया है पहली बात तो, टी रेस टू 1 इंटू टी रेस टू 3/2, इसको सिंप्लीफाई करके टी रेस टू 5/2 आया है। फिर ये माइनस साइन जो है ना, इसको मैंने अंदर ले लिया, तो ये माइनस टी रेस टू 3/2 हो गया, और ये प्लस टी रेस टू 5/2 हो गया। फिर हमने टी रेस टू एन का फॉर्मूला लगाया, विच इज टी रेस टू n + 1 अपॉन n + 1 n + 1 अपॉन n + 1। ठीक है, तो ये हो गया 7/2, ये हो गया 7/2, ये हो गया 5/2, ये हो गया 5/2। तो यहाँ पे 0 रखा, 0 आया, यहाँ पे 0 रखा, 0 आया, यहाँ पे 1 रखा, 1/7/2 अपॉन 7/2। बोलो मैम आपने देखो t रेस टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 t रेस टू 3/2, तो आपने लॉ उसका ये रूल लगाया था t अपॉन 1 + 3 का रूल अपॉन लगाया 2, जो अपना लॉ। नहीं यस नहीं मैम, नहीं, इन द इसका रूल लगाया। हाँ मैम, वही चीज अगर आप 2 स्टेप नीचे देखोगे t रेस टू 5/2 माइनस t रेस टू 3/2, तो वहां पे हम लोग वापस फर्दर उसको एक मतलब t रेस टू 5/2 डिवाइडेड बाय मतलब 3/2, 2 and 2 कट हो जाता है, 5/3 बचता है। वो क्यों गलत है, मतलब वो क्यों नहीं नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। इसके बाद क्या बोली तू, इसके बाद क्या बोली? ये जो t रेस टू 5/2 माइनस t रेस टू 3/2 है ना, अपन देखो मैम मैं करते थे a रेस टू m माइनस a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m अपॉन n, तो इधर सेम फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते? ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ a raised to m minus a raised to n is a raised to m by n. Are you talking like this? यस मैम। No, it is not the rule. It is like this. A raised to m upon a raised to n is a raised to m minus n. ऐसा है वो. तो मैम वी कांट, This is not equal to, this is not equal to a raised to m minus a raised to n. Both are different things. डिफरेंस है इसमें, ये तुम सिर्फ इंडाइसिस की सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, और यहाँ पे तुम पूरा सेपरेट आउट कर रहे हो। ये गलत है, कॉन्सेप्ट ही गलत है, कर ही नहीं सकते वैसा। दिस इज रॉन्ग। मैम a raised to m divided by a raised to n equal to a raised to m plus a raised to minus n कर सकते हैं ना? हाँ मतलब a a raised raised to to m divided plus by नहीं a raised to m divided by a raised to n है equal to हाँ a raised to m plus a raised to minus n प्लस नहीं कर सकता। अच्छा प्लस प्लस नहीं a आएगा raised to यार, minus वो ऐसे n आएगा, वो हाँ इंटू आएगा, वो प्लस नहीं आएगा, into आएगा ही हाँ नहीं बीच माइनस। ये गलत ही है, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, ये तो अलग वही अलग चीज। वही ना नहीं, मैम a raised to m केजल को बोल into रहे a raised to minus n हो। हाँ केजल को बोल रहे हो, मैं कॉन्सेप्ट ही गलत है, दिमाग में है आना ही नहीं चाहिए। ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ इंडाइसेस की सब्ट्रैक्शन होती है, सिर्फ इंडाइसेस की एडिशन होती है, नथिंग टू डू विद द बेस। ओके, सो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। ओके, बाकी के क्वेश्चंस अपन कल करते हैं, देन कल टाइप 3 भी शुरू कर देंगे। ठीक है, लेट्स स्टॉप हियर नाउ। चलो बाय बाय।